Good morning, students. Today we are going to start next paragraph explanation in SST chapter number 4, which is air. In the previous part, we had studied about the air, that our earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depend on an atmosphere for their survival. So, students, let's start the next paragraph explanation, which is structure of the atmosphere, यानी कि atmosphere की structures. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 5 भागों में बटा हुआ है, जो कि अर्थ सरफेस यानी कि ज़मीन से स्टार्ट होता है. दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये 5 वो लेयर हैं एटमॉस्फेयर की जो यहाँ पर डिवाइड की गई हैं. पहले हम आज पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर. देखिए, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये आप डायग्राम भी देख रहे हैं यहाँ पर. इस डायग्राम का मतलब क्या है ये देखिए. यहाँ पर पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर उसके ऊपर है, फिर यहाँ पर ये स्ट्रेटोस्पाउस आ गया, फिर मीसोस्फियर आ गया, फिर मीसोपाउस आ गया, फिर यहाँ पर ये थर्मोस्फियर आ गया और ये एक्सोस्फियर आ गया. तो इस तरीके से हम इस चार्ट में ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ेंगे. देखिए, ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन, यहाँ पर ये ट्रोपोस्फियर से ऊपर. ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें होता क्या है. चलिए, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से इस सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं हम देखते हैं यहाँ पर अब हम क्या कर पा रहे हैं. देखिए, ट्रोपोस्फियर. दिस लेयर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ट्रोपोस्फियर जो है एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है. इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर और इसकी जो हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर. जहाँ हम सांस लेते हैं वहाँ से ये एयर जो है वहाँ पर एग्जिस्ट बाहर निकलती है. ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म ऑकर्स इन दिस लेयर. अब इस लेयर का क्या है, इस लेयर में जितनी भी बारिश होती है और फॉग मिस्ट जो है धुआं यानी कि कोहर की धुंध होती है या ओले पड़ते हैं, वो सब इसी लेयर से होते हैं. नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर. अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर. इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. यानी कि ट्रोपोस्फियर से ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फियर है जो 50 किलोमीटर की हाइट तक बटी हुई है. दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना. और इसलिए ये लेयर जो है क्लाउड्स यानी कि बादलों से फ्री है और वेदर फिनोमिना नहीं है. मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. और स्ट्रेटोस्फियर जो है बहुत अच्छी कंडीशन बनाती है एरोप्लेन को उड़ने के लिए. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इस स्ट्रेटोस्फियर का वो क्या है कि ये ओजोन गैस को कंटेन करती है यानी कि लेती है. वी हैव जस्ट लर्नड हाउ इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज. और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से हार्मफुल रेज से जो है बच सकते हैं. नेक्स्ट है मीसोस्फियर. मीसोस्फियर, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. पहली जो लेयर पढ़ी हमने वो हमने पढ़ी है बच्चों ट्रोपोस्फियर. दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फियर. नाउ थर्ड लेयर इज मीसोस्फियर. दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर. और ये तीसरी लेयर है जो कि कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर. इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. और ये जो है 80 किलोमीटर तक ऊपर बढ़ी हुई है.
टाइज बर्न अप इन दिस लेयर, मीटोटाइज इस लेयर में जल जाती है ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, जो कि स्पेस से एंटरिंग होती है। नेक्स्ट है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रेपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, और थर्मोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो बार बार बढ़ता रहता है इंक्रीजिंग हाइट के बढ़ने पर। आयनोस्फियर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, और आयनोस्फियर जो है इस लेयर का एक पार्ट है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स, और जो ये बढ़ती है कहाँ, 80 से 400 किलोमीटर तक बढ़ती है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशंस, और ये लेयर जो है रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर, और इसका मतलब क्या होता है, जो रेडियो वेव्स होती है वो ट्रांसमिटेड करती है अर्थ से, और कहाँ रिफ्लेक्टेड करती हैं, अर्थ बाय दिस लेयर, इस लेयर के द्वारा ज़मीन पर रिफ्लेक्टेड करती है। नेक्स्ट है एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फियर, यानी कि सबसे ऊपर की जो लेयर है वो एक्सोस्फियर है। दिस लेयर हैज़ वेरी टिनी एयर, और ये लेयर जो है बहुत पतली, बहुत जो है हवा रखती है, लाइट गैसेस, बहुत लाइट गैसेस रखती है, लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर, और इस स्टेज में जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस जो है बहती है। नेक्स्ट है बच्चों वेदर एंड क्लाइमेट। इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे, क्या आज बारिश होने वाली है। विल इट बी राइट एंड सनी टुडे, क्या ये सही है कि आज धूप है आज। हाउ मेनी टाइम्स हैव बी हियर्ड दिस फ्रॉम एनेक्सियस क्रिकेट फैंस स्पेक्यूलेटिंग द फैक्ट्स ऑफ अ वन डे मैच, और हम कितना सुनते हैं कि बारिश हो रही है और धूप निकली हुई है, मैच देखते हुए कितने लोग सुनते हैं इस बात को। इफ़ मी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, और यदि हम सोच लें कि हमारी बॉडी जो है रेडियो है और माइंड जो है स्पीकर है। वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, और जहाँ पर हम अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें। वेदर इज़ दिस हार टू हार, चाहे वो घंटे टू घंटे हो, चाहे वो हर घंटे के बाद हो, चाहे वो डे टू डे हो, चाहे वो दिन के बाद हो। कंडीशन फॉर द ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल, और एक जो हॉट वेदर है वो एक दूसरे को क्या है, इरिटेबल बना सकता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग, और एक जो है आरामदायक मौसम जो है, ब्रीजी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ऐसा मौसम किसी ना किसी को बाहर घूमने को भी ले जा कह सकता है। मतलब मीन्स क्या कि हम प्लानिंग कर सकते हैं कि अच्छे मौसम में हम बाहर जाएंगे। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, और वेदर क्या है, चेंज होता रहता है ड्रामेटिकली, एक ड्रामा होता है जैसे वेदर चेंज होता है डे टू डे, कि दोपहर में कुछ है, शाम में कुछ है। हाउएवर, हालांकि द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, और जबकि जो वेदर है वो एक लंबे समय तक, धरती पर जो एक लंबे समय तक क्लाइमेट जो है एक ही तरीके से उसको प्रायोरिटी दी जाती है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट, क्या तुम समझते हो कि हम डेली जो है वेदर फोरकास्ट क्यों करते हैं। क्योंकि बच्चों डेली फोरकास्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर घटता बढ़ता रहता है, जिससे हमें एग्जैक्ट वेदर पता लगता रहता है। सो स्टूडेंट्स हैव अ नाइस